हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है फिर अब जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको यह पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, बोधिसत्व फायर पिल का मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। तांग जेंग इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रहा था तो ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान दोनों इन इंग्रेडिएंट्स के एसेंस को कंबाइन कर रहे थे अपने स्पिरिचुअल पावर से। रैंक 7 का पिल क्रिएट करना अपने आप में ही काफी ज्यादा हार्ड होता है और इसके ऊपर टॉप क्वालिटी का क्रिएट करना ये तो अलग ही लेवल का बात है। इस एल्केमी हैंडी में ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग का फ्लेम, सिल्वरी फ्लेम काफी भयानक तरीके से जल रहा था और इस हांडी से हल्का सा ड्रैगन रोर जैसा आवाज भी आ रहा था। अब इससे निकल रहा हीट सराउंडिंग एयर में डिस्पर्स होने लगता है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो हवा में फ्लोट कर रहे थे। यहाँ पे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को देखकर हम यह बोल सकते हैं कि इन इंग्रेडिएंट्स को प्यूरिफाई करने का काम इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के अलावा और कोई नहीं इस काम को अच्छे से कर सकता था। मगर तांग जेंग का इस फ्लेम के ऊपर कंट्रोल भी काफी अच्छा था। अगर कोई एक्सपर्ट इसे देखे ये करते हुए फिर कहा जा सकता है कि इसका फायर कंट्रोल टॉप लेवल का है। इसे देख इसका मिस्टेक ढूंढना ये भी कोई आम काम नहीं है। तांग जेंग के पास अगर एल्केमी में कोई स्किल या टैलेंट होता फिर ये भी टॉप एल्केमिस्ट होता। इसके फायर कंट्रोल को देख इतना तो जियान को भी पता चल जाता है। इन सब के बावजूद भी जियान इस ओल्ड मैन को देख इसके ऑरा से इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर पाता। हालांकि तांग जेंग एक जायंट है, मतलब कि काफी पावरफुल पर्सन और ये डूजून 5 स्टार रैंक पे है, मगर फिर भी इसमें किसी तरह का कोई एरोगेंस नहीं है। ये सभी से काफी पोलाइटली बिहेव करता है। इन सब के बावजूद भी जियान को कुछ फील होता है। इसे लगता है कि ये अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहा है और वैसे भी एक ऑर्डिनरी पर्सन तो वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम का चीफ तो नहीं बन सकता ना। यहाँ पे जियान इस पिल को बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर हुआन के साथ काम कर रहा होता है। इससे पहले जियान कभी भी दूसरे अल्केमिस्ट के साथ मिलकर पिल नहीं बनाया था। यहाँ पे तो इसका काम सिर्फ मेडिसिनल एसेंस को फ्यूज करना ही होता है और इसके पास जो स्पिरिचुअल पावर है उससे तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और साथ में जियान के पास ग्लोसी फ्लेम ऑफ हार्ट है और इसके कारण तांग जेंग का 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम इसे चोट नहीं पहुंचा सकता है। इधर जहाँ पे लोग बैठे हुए थे और इन्हें देख रहे थे, यहाँ पे पूरे तरीके से शांति सा छा जाता है। कोई भी आवाज नहीं कर रहा होता, सिर्फ जलता हुआ फ्लेम का ही आवाज सुनने को मिल रहा था इस एल्केमी हांडी के अंदर से। इस एल्केमी हांडी के अंदर एक काफी डीम लाइट जल रहा था। ये लाइट जियान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को दिखा रहा था और इससे हम कह सकते हैं कि अंदर के मेडिसिनल हर्ब फ्यूज हो रहे हैं। अब एक बूंद कलरफुल लिक्विड को हम इसके अंदर देख सकते हैं और इसका सेंट इस ड्रॉपलेट से निकल रहा था। करीबन 3 घंटे के बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि ये कितना मेहनत का काम है। अब जियान इंग्रेडिएंट्स को डालना स्टार्ट करता है। ये काफी टेंस होता है, ये आसान नहीं होने वाला है। रैंक 7 के पिल को बनाते हुए इन डिफिकल्टीज में भी जियान को काफी खुशी हो रहा होता है। इसके लिए ये अलग ही फीलिंग होता है। ये काफी खुश था कि इसे रैंक 7 पिल बनाने का मौका मिला। जियान अपना काम काफी अच्छे से और समय के पहले ही खत्म कर देता है। ये देख तांग जेंग भी काफी हैरान होता है और साथ ही काफी खुश भी होता है। मगर इधर ग्रैंड मास्टर हुआन अभी भी अपने इनिशियल स्टेज को खत्म नहीं किए थे। जियान कहता है, वैली चीफ टांग, क्या सेकंड पैक इंग्रेडिएंट्स का रेडी हो गया है? इस पर तांग जेंग कहता है, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। अब तांग जेंग भी अपना पावर इंक्रीज करता है और फिर 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम इन इंग्रेडिएंट्स को काफी तेजी से प्यूरिफाई करना स्टार्ट कर देती है। तांग जेंग कहता है, बोधिसत्व फायर पिल प्यूरिफिकेशन 8 हिस्सों में बटा हुआ है और अभी तो हमने सिर्फ 2 ही पार्ट कंप्लीट किया है। आप दोनों के हेल्प से मुझे लगता है कि सक्सेस का चांस काफी हाई है। ये सुन इसमें 8 हिस्से हैं। जियान भी अब स्पीचलेस हो जाता है। सच में रैंक 7 पिल ही है। अब वापस से जियान अपने स्पिरिचुअल पावर पे फोकस करता है और सेकंड इंग्रेडिएंट पैक को फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। इसी वक्त ग्रैंड मास्टर हुआन भी अपना आँख खोलते हैं और जब ये देखते हैं कि जियान ने ऑलरेडी अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है फिर ये काफी हैरान होते हैं और इसके मुंह से भी ये बात निकल ही जाता है, ये जूनियर रैंक 7 एल्केमिस्ट है, क्या टैलेंट है। अब ये भी अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं इस रैंक 7 पिल को रेडी करने में। इस रैंक 7 पिल को रेडी करना जितना ये ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान ने नहीं सोचा था उससे भी ये ज्यादा हार्ड होता है। इन्हें करीबन 10 दिन का समय लगने वाला है इस तरीके से इसे कंप्लीट करने में। 10 दिन तक कंटिन्यूअस इस पिल को रेडी करना सच में काफी थकाने वाला काम है और तब जबकि कंटिन्यूअस काम करना है बिना रुके हुए। इस सेंस को फ्यूज करने में स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। जियान तो फिर भी ठीक था मगर ग्रैंड मास्टर हुआन बिल्कुल ठीक नहीं थे। जब ये सब 5th इंग्रेडिएंट पे पहुंचते हैं फिर ग्रैंड मास्टर हुआन अब अपने लिमिट पे आ गए थे। अब ऐसा लगता है कि ये और ज्यादा नहीं कर सकते हैं।
अब टाइम पास करता जाता है। देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं। ज्यादातर इंग्रेडिएंट जो हवा में फ्लोट कर रहे थे अब वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अब 7 दिन तक कंटिन्यू जियान को देख ऑडियंस भी काफी हैरान होती है। अब इनके पास कोई शब्द नहीं होता कि ये जियान के बारे में कुछ बोल सके। जो भी एल्केमिस्ट मौजूद थे वो जियान को देख समझ जाते हैं कि अगर इसके जगह पे इनमें से कोई भी होता फिर वो भी इतने समय के लिए टिक नहीं पाते। अब ये भी जियान का लोहा मानने लगते हैं। अब इन सभी को यही लगता है कि जियान रैंक 7 का एल्केमिस्ट है। ये सभी भी जियान को देख हैरान होते हैं। कुछ तो स्माइल कर रहे थे जियान को देखकर। इन्हें यकीन नहीं होता कि एक यंग लड़का जो अभी 20 साल का है वो इन्हें एल्केमी में पीछे छोड़ सकता है इस तरह से। इधर ग्रैंड मास्टर मो भी जियान को देख रहे थे और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये क्यों हारे। इधर मिस हो भी देख रही होती है। ये भी देख बस प्रे ही कर रही होती है कि सब कुछ स्मूथली चला जाए। अब टाइम पास करता जाता है। अब 8 पैक मेडिसिन का रेडी हो जाता है। अब बस फाइनल स्टेप का बारी था। अब जितने भी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स थे ये सभी हांडी में चले जाते हैं। एक काफी बड़ा सा सिल्वरी फ्लेम निकलता है इस हांडी के अंदर से। इस हांडी के अंदर का सिल्वरी फ्लेम काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है। ये काफी तेज और काफी वायलेंटली जल रहा होता है। अब तांग जेंग कहता है मैंने अपना पार्ट कर दिया है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स प्यूरिफाई हो गया है। अब आगे का काम एल्केमिस्ट का है। अब आगे का काम आप दोनों का है। अब मैं कुछ और आगे आप दोनों का हेल्प नहीं कर सकता। अब बस आगे का काम ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान का ही है। ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान दोनों अपना सर हिलाते हैं। ये अपने काम में काफी फोकस थे। अब 8 अलग अलग लाइट मानो जैसी कि फायरफ्लाइज है। हम इसे हांडी के अंदर देख सकते हैं। ये लाइट्स मेडिसिनल पैक को फ्यूज करके बनाए। अब जियान का काम इन लाइट्स को फ्यूज कर पिल में बदलना था। अगर ये इस फाइनल पार्ट में फेल हो जाता है फिर ये पिल रेडी नहीं कर पाएगा और ना ही इसे वो 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी मिल पाएगा। अब जब ये इस बारे में सोचता है फिर ये अपना पूरा जान लगा देता है। दोनों एल्केमिस्ट एक दूसरे को देख लंबी सांस लेते हैं और दोनों अपना अपना स्पिरिचुअल पावर इस एल्केमी हांडी में डाल देते हैं। इधर तांग जेंग बस खड़े होकर इन एल्केमिस्ट को देख ही सकता था। फेलियर और सक्सेस अब इन दोनों के हाथों में ही है। जियान का स्पिरिचुअल पावर इस हांडी में जाने लगता है। अब इसके नजदीक जो 2 लाइट्स थे वो अब एक दूसरे से फ्यूज होना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह के प्रोसेस में स्पिरिचुअल पावर पे कंट्रोल चाहिए होता है। अगर किसी तरह का भी गलती होता है फिर पिल रेडी नहीं हो पाएगा। अब जियान का स्पिरिचुअल पावर काफी छोटे छोटे लाइंस में डिवाइड हो जाता है और ये हांडी के हर हिस्से में फैल जाता है। अगर कोई भी हलचल इस हांडी के अंदर होता है फिर अब उसे जियान आसानी से नोटिस कर सकता है। इस तरह का स्पिरिचुअल पावर पे कंट्रोल सच में काफी लाजवाब है। जियान के लिए एक बार बेनिफिट होता है कि इसका अपने स्पिरिचुअल पावर पे कंट्रोल काफी हाई लेवल का है और इससे इसे बेनिफिट भी मिलता है। प्रोसेस फास्ट तो नहीं हो रहा था मगर प्रोग्रेस हो रहा था। स्लो ही सही मगर काम बन रहा था। टाइम पास करता है और ये 2 लिक्विड मर्ज हो जाते हैं और एक ब्राइट लिक्विड कलर में बदल जाते हैं। जियान ये देखकर थोड़ा सुकून फील करता है कि चलो ये दोनों तो मर्ज हो गए हैं। अब ये आगे बढ़ता है और इस पॉइंट से ये आगे काफी सावधानी से काम करने लगता है। जियान का पूरा प्रोसेस स्लो और काफी स्मूथली चल रहा था। जियान अपने माइंड को काफी सुंदर तरीके से कंट्रोल किए हुए था। अगर ये अभी जाकर फेल हो जाता है फिर सभी चीज बर्बाद हो जाएगा और ये वो टेक्निक भी हासिल नहीं कर पाएगा। टाइम पास करता जाता है धीरे ही मगर सभी 8 लिक्विड हांडी के अंदर फ्यूज हो जाते हैं जियान के स्पिरिचुअल पावर के अंडर। इधर तांग जेन हांडी पे नजर रखे हुए था ताकि ये हर प्रोसेस को मॉनिटर कर सके। तांग जेन भी देख काफी हैरान होता है। ये जियान के स्पिरिचुअल पावर को देख काफी हैरान होता है। ये कहता है न केवल इसने सभी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन किया बल्कि काफी स्मूथली ये काम कर रहा है और इसका स्पिरिचुअल पावर भी काफी स्ट्रॉन्गर है। अगर ये रैंक 7 एल्केमिस्ट नहीं होगा फिर कौन होगा। इसका हुनर काफी लाजवाब है। जब तांग जेन ग्रैंड मास्टर हुआन की ओर देखता है फिर उसे ओल्ड मैन का थका हुआ फेस ही दिखता है। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम ने इसका पूरा स्ट्रेंथ चूस लिया है। ये ग्रैंड मास्टर हुआन को देख चिंता में पड़ जाता है मगर ये कुछ कर भी तो नहीं सकता है। ये इन्हें बीच में रोक भी नहीं सकता है। बस ये सिर्फ प्रे ही कर सकता है। बस ये प्रे कर रहा होता है सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। इधर जो भी इन दोनों को देख रहे होते हैं ये भी अब समझ जाते हैं कि तांग जेन का काम खत्म हो गया है। अब बस इन दोनों एल्केमिस्ट पे है आगे का काम। अब एक ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट काफी कसकर कहता है क्या जियान अंत तक टिक पाएगा। मुझे लगता है कि उसने अपना स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा खर्च कर दिया होगा। अगर अब ये यहाँ पे गलती करे फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। दूसरा एक एल्केमिस्ट कहता है जियान तो देखने में ठीक ही लग रहा है मगर ग्रैंड मास्टर हुआन को देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो कि किसी पल भी ये मरने वाले हैं। अगर हम इनकी बातों को सुने और अभी के कंडीशन को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जियान ग्रैंड मास्टर हुआन से काफी पावरफुल है। अभी ये बात कोई भी नहीं कह रहा था कि जियान ग्रैंड मास्टर हुआन से ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट है और ज्यादा काबिल है। सभी जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर हुआन इलेक्सर टावर के आउटर एल्डर है और अगर कोई भी अगर इसके बैड साइड आ जाता है फिर क्या होगा। सभी को ग्रैंड मास्टर हुआन को लेकर चिंता था। जैसे जैसे टाइम पास कर रहा था इनका स्पिरिचुअल पावर ड्रेन होता जा रहा था और ये काफी बैड शेप में भी दिख रहे थे। इधर मिडिल प्लेटफॉर्म पे टेंशन काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता है। क्या ये दोनों एल्केमिस्ट अपने अपने काम में कामयाब हो पाएंगे और या नहीं।
इधर जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा था, ये जैसा दिख रहा था वैसा ही दिख रहा है अभी भी। मगर इधर टाइम के साथ ग्रैंड मास्टर हुआन काफी थके हुए दिख रहे थे और इनका फेस भी पूरे तरीके से पेल हो गया था, मगर फिर भी ये गिव अप नहीं कर रहे थे और प्रोसेस को जारी रखते हैं। अब दोनों अल्केमिस्ट एक साथ अपना अपना आंख खोलते हैं और अपने हैंड साइन को बदलते हैं। इन हैंड साइन को बदलने से हांडी के अंदर का स्पिरिचुअल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फिर ये फ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही ये होता है, दो ग्रीन और रेड कलर का लाइट इन हांडी से बाहर निकलता है और ये काफी तेज ऊपर की ओर निकलता है। दो लाइट वेव हांडी से बाहर निकलता है और लाइट को सभी देखते हैं। अब सभी सोचते हैं कि क्या मर्जिंग कंप्लीट हो गया, क्या ये कामयाब रहे। टांग जेन भी ये देख हैरान होता है, इसे भी पता नहीं होता है कि ये कामयाब रहे या नहीं, मगर ये अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। इस लाइट को देख हम ये कह सकते हैं कि मर्जिंग कंप्लीट हो गया है। अब टांग जेन इन दोनों अल्केमिस्ट की ओर देखता है और इन दोनों से कहता है अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अभी बाकी है। यह सुनकर जियान अपना सर हिलाता है और जब ये ग्रैंड मास्टर हुआन की ओर देखता है तो ये भी काफी हैरान होता है। अब ये इनसे पूछता है कि आप कंटिन्यू कर सकोगे। इसकी बातों को सुनकर ग्रैंड मास्टर बोलते नहीं बल्कि अपना सर हिलाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि इनका एनर्जी इनका बॉडी में कितना बचा हुआ है। जियान भी इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। अगर ग्लोसी फ्लेम ऑफ हर्ट जियान को गार्ड नहीं कर रहा होता फिर इसका भी कुछ ऐसा ही हालत होता। अब टांग जेन कहता है प्लीज कंटिन्यू। अगर कंबाइन इंग्रेडिएंट्स ज्यादा देर तक यूं ही रहा फिर सक्सेस रेट कम हो जाएगा। अब ये दोनों अपना सर हिलाते हैं और वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस हांडी के अंदर एक रेड जेड लाइट काफी तेज हो रहा था और ये रेनबो लाइट में बदल जाता है। अब दोनों लाइट इस हांडी के बीचों बीच एक दूसरे से टकराने लगते हैं और फिर बैम, अब दो ड्रॉप निकल कर आता है इन पूरे इंग्रेडिएंट्स के फ्यूजन के बाद और एक अजीब तरह का नॉइज आने लगता है। एक सर्कुलर और पावरफुल एनर्जी वेव यहाँ पे राइज करता है। अब ये एनर्जी इस हांडी के दीवार पे जा लगता है। इस एनर्जी को तो जियान झेल लेता है मगर ग्रैंड मास्टर हुआन इस एनर्जी को झेल नहीं पाते। इनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। अब ये देख सभी यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। सभी के चेहरे पे स्माइल फ्रीज हो जाता है। जो भी खुशी था अब वो नहीं रहता। सभी जानते हैं कि अगर एक अल्केमिस्ट नहीं रहा फिर क्या होगा। अब जियान भी ये देख काफी हैरान होता है मगर ये खुद को संभाले रखता है और अपने सेंसेस को वापस गेन करता है और कहता है अगर ये फेल हो गया तो इसे पता है कि ये क्या खोने वाला है। अब ये अपना इतना मेहनत तो बेकार नहीं जाने देगा। अब पूरा एरिया शांत हो जाता है। किसी को भी इस बात का उम्मीद नहीं था कि अंत में आकर ऐसा कुछ हो जाएगा। अब दो रेड लाइट हांडी के अंदर एक दूसरे से टकराने लगते हैं। एक काफी इंटेंस मेडिसिनल सेंट पूरे एरिया में फैलने लगता है। अब सभी के फेस पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था और वो डिसअपॉइंटमेंट का। सभी निराश होते हैं। पूरा एरिया शांत हो जाता है। अब कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। यहाँ पे एयर में भी काफी सीरियसनेस छा जाता है। टेंशन धीरे धीरे बिल्ड करने लगता है। इतने में एक आवाज आता है, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? अब इस आवाज को सुनकर टांग जेन भी हैरान हो जाता है। ये कहता है जूनियर जियान, क्या तुम अकेले ही इस बोधिसत्व फायर पिल को रेडी कर सकते हो? जियान अपना सर हिलाता है। टांग जेन ने इसे ओवर एस्टिमेट किया था मगर फिर भी ये अकेले क्या कर सकता है। मगर फिर भी कुछ ना करने से तो अच्छा है कि जियान ट्राई कर ले। चांसेस काफी कम हो जाएगा मगर फिर भी थोड़ा सा चांसेस तो होगा कामयाब होने का। अब जियान कहता है अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर चांस रहेगा, अगर मैं छोड़ देता हूँ तो फिर ये फेलियर होगा। जियान टांग जेन की ओर देखता है और काफी सीरियस होकर देखता है। टांग जेन भी जियान के जोश को देखकर काफी हैरान होता है। जब ये हांडी की ओर देखता है तो इसमें से रेड ग्रीन कलर का लाइट निकल रहा होता है। अब ये तुरंत ही जियान को कहता है अगर तुम कर सकते हो तो करो, अगर तुम फेल भी होते हो तो फिर भी तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं करने वाला है। जियान परमिशन को पाकर स्माइल करता है। अब जियान काफी सीरियस टोन में कहता है ठीक है फिर वैली चीफ मुझे गार्ड करे, किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने ना दे। अब जियान अपना आंख बंद करता है और अपना स्पिरिचुअल पावर इस हांडी की ओर भेजता है। इधर टांग जेन अब काफी सीरियस हो जाता है। अब ये कमांडिंग टोन में कहता है इस स्टोन प्लेटफॉर्म के नजदीक कोई भी ना आ सके। अब इस ऑर्डर को सुनकर वैली के डिसाइपल भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे गार्डिंग पूरे जोरों शोरों से करने लगते हैं। ये बिना आवाज किए हुए अपना अपना जगह ले लेते हैं। इधर सभी भी अल्केमिस्ट देखकर हैरान हो जाते हैं और ये सोचते हैं क्या ये अकेले कर सकेगा। मगर अब सिर्फ फाइनल स्टेप ही रह गया है मगर फिर भी अकेले करना और टॉप क्वालिटी को प्रोड्यूस करना कोई हलवा नहीं है। इधर जियान के फेस पे काफी सीरियस लुक देखने को मिलता है। ये अपना स्पिरिचुअल पावर काफी छोटा छोटा कर इसे पूरे हांडी में स्प्रेड कर देता है। अब स्पिरिचुअल पावर इस रेड ग्रीन लाइट को पूरे तरीके से ढक लेते हैं और इन लाइट्स को मर्ज करना शुरू कर देते हैं। अब इस हांडी के अंदर का फोर्स काफी ज्यादा होने लगता है। ये दोनों रेड और ग्रीन लाइट एक दूसरे से मर्ज नहीं हो रहे थे, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। फोर्स काफी ज्यादा था। जियान इसे नोटिस करता है। ये मेडिसिनल फोर्स शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर ये शांत नहीं होता है फिर मर्ज तो दूर की बात है, जियान इन्हें टच भी नहीं कर सकेगा। सिचुएशन अपने जियान के लिए सही नहीं दिख रहा था।
जियान को भी ये बात समझ में आ जाता है कि अगर ये इस तरह से ही कंटिन्यू करता रहा फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, इसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब जियान लंबी सांस लेता है और फिर इसे एक स्पिरिचुअल फोर्स फील होता है। अगर कोई इसके आसपास होता फिर वो भी इस फोर्स को फील कर पाता। अब देखते ही देखते धीरे धीरे ये दोनों ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास आते हैं और जैसे ही ये टच करते हैं, बैम, जियान के सीरियस स्पिरिचुअल फोर्स के कारण ये दोनों ड्रॉपलेट एक दूसरे के पास आते हैं। मगर इनका फोर्स शांत नहीं हुआ था और अब ये ज्यादा वायलेंटली बिहेव कर रहे थे और रेसिस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब एक वेव के बाद दूसरा वेव निकलता है। इन हाई वेव के अंदर कोई भी इंजर हो सकता है। इधर जियान भी इन वेव्स के आगे कांपने लगता है। इतने सालों तक अल्केमिस्ट को प्रैक्टिस करने के बाद भी जियान इस वेव को झेल नहीं पा रहा था। अब जियान काफी गुस्सा हो जाता है। अब इसका मैजेस्टिक स्पिरिचुअल पावर स्पिरिचुअल फॉर्म लेने लगता है हांडी के अंदर और फिर काफी तेजी से घूमने लगता है। जियान के स्पिरिचुअल फोर्स के अंदर ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर अब दबने लगते हैं। अब जैसे ही ये होता है, जियान नोटिस करता है कि इनका फोर्स अब शांत हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर कभी इंक्रीज होता तो कभी डिक्रीज होता। ये सही नहीं था। अगर थोड़ा सा भी गलती हो फिर सक्सेस का चांस काफी डिक्रीज हो जाएगा। इधर जियान इन ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करने में लग जाता है। इधर चारों ओर शांति सा छा जाता है। अब जियान का फेस भी पेल दिखने लगता है। अब ये भी काल्म नहीं दिख रहा होता। इसके फेस पे भी काफी टेंशन होता है। हांडी के अंदर लिक्विड भी धीरे धीरे हार्डन हो रहा होता है। अब ये फील कर टांग जेन काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब इसे भी पता होता है कि इसका मतलब क्या है। इसे लगा नहीं था कि ये लास्ट स्टेप जियान करने वाला है और इसे जियान के ऊपर डिपेंड रहना होगा। इधर जियान लंबी सांस लेता है और फोकस करता है फ्लेम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का अपने स्पिरिचुअल पावर से। अब काफी देर तक जेड फ्लेम और स्पिरिचुअल फोर्स से इसे रोस्ट करने के बाद ये रेड ग्रीन लिक्विड अब सॉलिड में बदल जाता है। यहाँ इस स्टोन प्लेटफॉर्म पे पूरे तरीके से शांति से छा जाता है। यहाँ पे सभी जानना चाहते हैं कि क्या ये बच्चा इस पिल को अकेले बना पाएगा या नहीं। इतने दिन के मेहनत के बाद अब वो आखिरी घड़ी आ चुका है। इधर अब सूरज का पहला किरण भी पड़ता है और रात धीरे धीरे खत्म होने लगता है। टांग जेन भी यहाँ पे बैठकर वेट कर रहा होता है और जब ये हांडी की ओर देखता है फिर इसके अंदर से एक खुशी का लहर निकलता है। अब काले बादल छाने लगते हैं और चारों ओर बिजली कड़कने लगता है जैसे कि कोई पावरफुल बीइंग का जन्म हो रहा हो। तो गाइस इसका नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हमें पता चलेगा कि अपना जियान इस पिल को बना पाता है या नहीं। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको रात को 9 बजे तक मिल जाएगा, तो देखना ना भूले। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू। Calling out